बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपनी ज़ात के। आमीन। जिस दौर में हम जी रहे हैं इसमें हसद और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो लोग आपको ज़्यादा हसद और ये आपको जो लोग देख नहीं सकते कि ये आप लोग तरक्की करें, तो वो लोग आप पर उनसे कुछ हो तो नहीं पाता तो वो आप पर जादू करने लग जाते हैं। तो जो जादू है उसका तोड़ आज लेकर आई हूँ। और इससे पहले भी मेरे चैनल पर वो वीडियोस है जादू के तोड़ की, लेकिन आज का जो मुजर्रब तरीन और आजमूदा एक अमल है और मुख्तसर तरीन भी है, जो कि छोटा सा है और आप इसको बआसानी कर सकते हो और जो जादू है आप वो उन पर पलटा सकते हो। हम जादू के तोड़ की कोशिश करते हैं, तो इसका हमने तोड़ नहीं करना। इससे हमने वो उन पे जिन्होंने हम पे किया है, चाहे आपका कारोबार बंद किया है तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा, चाहे आपको बीमार करने की कोशिश की गई है तो वो लोग बीमार हो जाएंगे, चाहे आपके बच्चों पर हो तो उनके बच्चों पर होगा, चाहे आपके बड़ों पर हो तो उनके बड़ों पर होगा। अक्सर औरतें करती है और कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि वो हसद की वजह से आपके बच्चों पर कर जाती हैं, हसद की वजह से आपके कारोबार पर कर जाती है, हसद की वजह से आपके शौहर पे कर जाती है। अक्सर ज़्यादातर ये शौहर हजरात पे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो औरतें हैं वो हसद ज़्यादा करती हैं मर्दों की निस्बत। सॉरी, औरतों से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा हसद करती हैं। तो फिर वो ये होता है कि वो औरतें गलत रास्ते इख्तियार कर जाती हैं और वो गलत रास्ते उनके लिए तो इस दुनिया में खुशी का बायस बन जाते हैं, लेकिन आखिरत में और इसी दुनिया में ही इसका बदला अल्लाह ले लेता है। तो इससे हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हम इससे बच तो नहीं सकते, उन हासिदीन का हम ये नहीं कर सकते कि उनकी हसद ख़त्म करें, लेकिन उनके लिए ये कर सकते हैं कि उनके लिए ये वज़ाइफ पढ़े और वो चीज़ जो उसने हम पे किया है वो उन पे वापस पलट दे। तो आज हम में एक छोटा सा वजीफ़ा और मुख्तसर सा वजीफ़ा है और ज़्यादा करना भी नहीं होता। अगर हम इतने बीमार रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं कि हमें कोई कुछ दम करके दे के हम ठीक हो जाए, और हमें पता भी हो कि ये किसी ने हम पे जादू किया है, लेकिन हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो बस इसके लिए मैं एक छोटा सा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। तो ये वजीफ़ा आप करें, 11 दिन में उनको ख्वाब आ जाएगा कि जो तुमने गलत काम किया है, जो तुमने वो जादू किया है, तो वो तुम पे पलटा है, या जो तुमने शर फसाद अपने लिए लोगों के लिए पैदा किया है वो अपने लिए अब कर, और अल्लाह उसका बदला तुमसे लेगा। ये चीज़ उनको ख्वाब में नज़र आ जाएगी, वो आपसे बाज भी आ जाएंगे। इसका ये फ़ायदा है कि वो आपसे बाज भी आ जाएंगे। अब आपने वजीफ़ा कैसे पढ़ना है? वजीफ़ा ऐसे पढ़ना है कि इसको पढ़ना सिर्फ 11 दिन है। 11 दिन में ये आपसे ये जो जादू है ये ख़त्म हो जाएगा और उन पर पलट जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है कि दिन में किसी भी टाइम 100 मरतबा पढ़ लेना है। तो ये होगा कि ये आपके इर्द गिर्द एक दीवार सी बन जाएगी, आप पर फिर कभी कोई चीज़ गलत चीज़ असर नहीं करेगा। 11 दिन जो करना है वो 313 मरतबा पढ़ना है। ये सूरत सफ़ात की आखिरी 3 आयत है और मुख्तसर तरीन आयत है। पढ़ना क्या है? सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको 313 मरतबा तो पढ़ना है, लेकिन इसके साथ बिस्मिल्लाह शरीफ या दरूद शरीफ, जो कि मैं हर उसमें बोलती हूँ वजीफ़े में कि दरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़े, इसके साथ वो नहीं पढ़ना। ना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है और ना ही दरूद शरीफ पढ़ना है। एक तो हमारी आदत होती है तो फिर हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है,
پھر کچھ ٹائم ہمیں مشکل ہوگا، پھر بعد میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ 11 دن کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے 11 دن، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ہم کوشش کریں گے، ایک تو ذہن میں یہ ضرور رکھیں کہ یہ کس چیز کے لیے میں کر رہا ہوں، یہ جو وظیفہ بھی آپ کرتے ہو کہ وہ وظیفہ میں کس چیز کے لیے کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کے ساتھ درود شریف نہیں پڑھے، بسم اللہ شریف نہیں پڑھے، اور انشاءاللہ یہ جو آیات ہے، 3 آیات ہے، یہ اس پہ وہ جادو آپ کا پلٹا دے گا، چاہے آپ کا کاروبار بند کیا ہو، چاہے آپ کے صحت پہ کیا ہو، چاہے آپ کے بچوں کی نافرمانی کے لیے کیا ہو، چاہے آپ کے شوہر اور آپ کے درمیان میں جو بدمزگی پیدا کی ہو، تو یہ چیز وہ چیز اس کے ساتھ خود سے کرے گا۔ جو وہ آپ کے لیے سوچتا ہے اور جس چیز کے لیے آپ کے لیے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان پہ پلٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ آپ نے اگر جب آپ اس کے لیے دعا کرو تو یہ دعا کرنا کہ اللہ جس نے ہم پہ کیا ہے اسی پہ پلٹا دے۔ تو ایک ہوتا ہے انسان کو کہ میری فلاں بندے سے دشمنی ہے تو اس نے کیا ہوگا، اور اس نے نہیں کیا ہوا ہوتا، تو پھر ہم پہ دوبارہ سے ہم پہ واپس آتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ یہ دعا کرے کہ جس نے ہم پہ کیا ہے انہی پہ پلٹا دے، تو اللہ تعالیٰ اسی پہ ہی پلٹا دیں گے۔ اب اس کو پڑھنا تو 313 مرتبہ ہے، لیکن یہ 11 دن پڑھنا ہے، اور ایک ٹائم، مخصوص ٹائم آپ اپنے لیے رکھ لیں کہ کس ٹائم آپ فری ہو، آپ کے ارد گرد بچوں کی شور نہ ہو تاکہ ذہن آپ کا ادھر نہ جائے، کوئی کام کا وہ نہ ہو، موبائل نہ دے کے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ اب تو ہم نے ایک ڈیجیٹل لائف شروع کی ہوئی ہے کہ ہاتھ میں تسبیح اور موبائل، دونوں تسبیح کو بھی پلٹا رہے ہوتے ہیں اور موبائل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل میں سب کچھ آتا رہتا ہے۔ تو یہ کوشش کرے کہ ذہن آپ کا اللہ کی طرف ہو، موبائل کی طرف نہیں، لیپ ٹاپ کی طرف نہیں، بس اپنا ذہن اللہ کی طرف رکھے، اور پھر اللہ سے اپنے لیے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ وہ بالفور قبول کریں گے، اور جو چیز آپ پہ انہوں نے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان پر ہی پلٹا دیں گے۔ اچھا، اس کا یہ 11 دن میں بار بار کر رہی ہوں، تو یہ اپنے عمل کو تکمیل کا وہ حصہ ہے۔ یہ 11 دن صرف وہ کرے، ٹھیک ہے؟ باقی ان کو نقصان پہنچنا، جو اللہ ان کو سزا دے گا، وہ سزا ان کی تقریباً 7 روز میں شروع ہو جائے گی، لیکن آپ نے پھر بھی اپنا جو عمل ہے وہ 11 دن مکمل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے۔ آمین، بسلام۔